आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अम्ब्रेला लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। फुल वीडियो देखने के बाद में गारंटी है आप किसी भी साइज़ में लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ईजी तरीके से आप कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने मेन फैब्रिक लिया है 3 मीटर और 4 मीटर मैंने अस्तर लिया है। तो सबसे पहले अपने मेन फैब्रिक को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है और अच्छी तरीके से आपको बिछा लेना है। तो मैंने इस तरीके से फैब्रिक को बिछा लिया है। कपड़े को फोल्ड करके बिछाने के बाद में हमारी 3 साइड ओपन है, एक साइड हमारी बंद है। तो जो बंद वाली साइड है उसको इस तरीके से उठाएंगे और इसको त्रिकोणी शेप में हम अपने फैब्रिक को सेट कर लेंगे। जैसा कि वीडियो में भी आपको दिखाई दे रहा है, त्रिकोणी शेप में मैंने कपड़े को सेट कर लिया है। आप भी इसी तरीके से अपने फैब्रिक को सेट कर लीजिएगा। मैंने फैब्रिक को सेट कर लिया है। अम्ब्रेला लहंगा बनाने के लिए हमें 2 नाप की ज़रूरत होती है। एक होता है कमर की और दूसरी होती है कि हमें कितनी लंबाई में रखना है। तो इस लहंगे की कमर 40 इंच है जो मैं तैयार कर रही हूँ और लेंथ इनकी 38 इंच है। तो जितनी भी आपकी कमर है उसका चौथा हिस्सा लेके आपको जहाँ पे भी आपका चौथा हिस्सा आ रहा है वहाँ पे आपको मार्क कर लेना है। कमर 40 इंच है तो मैंने 10 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लिया है। आपको अपनी कमर के अकॉर्डिंग भी नाप लेना है। अब जो ऊपर वाली साइड है त्रिकोणी शेप है, जहाँ पे आपने 10 इंच पे मार्क किया है वहां तक आपको नापना है। मेरा 12.5 इंच आ रहा है। दूसरी साइड भी आपको नापना है। यहाँ पे भी 12.5 इंच पे आपको मार्क करना है। फिर नीचे वाली साइड जो आपका सेंटर है वहां पे भी आपको नापना है, जहाँ पे आपका निशान आ रहा है 12.5 इंच पे। इस तरीके से आपको गोलाई में मार्किंग कर लेनी है। ये कमर की मार्किंग है। अम्ब्रेला लहंगे में हमारी कमर इस तरीके से भी गोलाई में कटती है। अब हम करेंगे लंबाई की मार्किंग। आपको नेफा कितने इंच का रखना है? मैं नेफा 2 इंच का रख रही हूँ। आपको जितना भी नेफा रखना है उसमें अपनी लंबाई में से कम कर लेना है। हमारी लंबाई 38 इंच है, 2 इंच का नेफा रखेंगे तो लंबाई में से हमने 2 इंच कम किया तो हमारी टोटल लंबाई है 36 इंच। 36 में आपको 1 प्लस करना है सिलाई मार्जिन का, तो टोटल लेंथ हुई 37। तो 36 में 1 प्लस करके आपको 37 इंच पे मार्क करना है। अगर आप 38 इंच का बना रहे हो तो आपको इसी तरीके से मार्किंग करनी है। अगर आपकी लेंथ इससे कम है तो भाई आप इसमें अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। ज़्यादा है तो ज़्यादा लंबाई के अकॉर्डिंग आपको मार्किंग करनी है। अब आपको सेंटर से नापना है। जैसा कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है सेम उसी तरीके से मार्किंग करनी है आपको। अगर आपको भी लंबाई लेने में परेशानी होती है तो अपनी लंबाई में से आपको नेफे की चौड़ाई जितनी आप रखोगे माइनस करके और उसमें फिर 1 प्लस करना है, चाहे आप किसी भी साइज का बना रहे हो आप। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली। अब एक बार मार्किंग को हम फिर से चेक करेंगे। अगर आपका भाई निशान कहीं कम या ज़्यादा है तो आपको मार्किंग को बिल्कुल सही कर लेना है। अब जहाँ पे आपने डॉट्स लगाई थी उन सारी डॉट्स को आपस में हम मिला लेंगे। एक बार चेक करने के लिए जो आपका सेंटर पॉइंट है ऊपर की तरफ वहाँ से टोटल लंबाई नापेंगे। हमारी आ रही टोटल लंबाई 49.5 इंच। तो इस तरीके से आपको तीनों शेप में टोटल लंबाई को नाप लेना है। अगर आप इस तरीके से नाप लेके कटिंग करते हैं तो आपका मतलब पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे मार्किंग पर से, क्योंकि काफ़ी बहनें होती है जो कहते हैं कि हमारा जो लहंगा है साइड से छोटा और बड़ा हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से मार्किंग करेंगे तो आपका लहंगा छोटा बड़ा नहीं होगा, चारों तरफ से भाई आपका इकसार रहेगा। ठीक है, अब आपने जो कमर वाली साइड हमने मार्किंग की थी अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप पहले एक बार नाप लीजिएगा। 2 इंच ऊपर मैंने नेफे का छोड़ दिया और यहाँ पे हमारा 37 इंच आ रहा है। इसी तरीके से आपको भाई नाप के फिर आपको कमर की कटिंग कर लेनी है। तो जो मार्किंग हमने की थी अब उसकी हम कटिंग करेंगे। और आप देख रहे हैं हमारे अम्ब्रेला लहंगे में बिल्कुल भी जोड़ नहीं आया है क्योंकि ये हमारा अर्ज वाला कपड़ा था। अब हम इसको ओपन करेंगे और आप देख सकते हैं इसका घेर पूरा कंप्लीट आ रहा है। आपको एक बार चेक कर लेना है। भी कटिंग करने के बाद में एक बार मैं कमर भी आपको नाप कर दिखा देती हूँ कि हमने 10 इंच पे मार्क करके कमर ली थी। तो हमारी जो कमर है इस तरीके से आप पकड़ेंगे
यहाँ से लेते हुए इंच टेप को यहाँ तक लेके आइए, हमारी आ रही है 21 इंच। 1 इंच हमारा वे दोनों साइड हम फोल्ड करेंगे, चैन अटैच करेंगे, यहाँ उसको हम फोल्ड करेंगे उसके लिए, और टोटल हमारी रहेगी 40 इंच कमर। तो अब जो हमारा अस्तर है मैं उस पर आपको कटिंग करके आपको बता देती हूँ। जो मेन फैब्रिक है उसको हम साइड में रखते हैं। ये हमारा अस्तर है। अस्तर मैंने 4 मीटर लिया है। 1 मीटर हम यूज करेंगे नीचे बॉर्डर बनाने के लिए, और 3 मीटर में हम लहंगा कट करेंगे। तो मैं इसमें अम्ब्रेला लहंगे की ही कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी दोबारा, क्योंकि इसमें हमारा जोड़ आएगा, क्योंकि इसमें अर्ज कम है। अगर आपके पास दोनों तरह का कपड़ा आता है तो आप इस वीडियो को देखकर दोनों तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद में मैंने इसको तिकोना बिछा लिया है। जितना भी आपका एक्स्ट्रा अस्तर है उसको आपको कट कर लेना है। तो मैंने एक्स्ट्रा अस्तर को कट कर लिया है। अब हम उसी तरीके से इसमें मार्किंग करेंगे जैसे कि हमने अपने मैन फैब्रिक पर मार्किंग की थी। ये हमारा मैन फैब्रिक का पार्ट है कमर वाला, तो मैंने इसको ऊपर रख दिया है। जितनी कमर की मार्किंग हमने ऊपर मेन फैब्रिक पे की थी वो ही मार्किंग हम अस्तर पे करेंगे। अस्तर को हम अपने मेन फैब्रिक से भाई 1 इंच में छोटा करके लूंगी। वो मेन फैब्रिक की लंबाई हमने 37 इंच ली थी, अस्तर में मैं 1 इंच कम करके 36 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आपको इस तरीके से नापना है और 36 इंच पे मार्क कर लेना है। इस तरीके से मार्क करने के बाद में आपको जो भी इसके डॉट्स हैं इनको आपस में फिर हम मिला लेंगे। सेम उसी तरीके से मार्किंग करनी है आपको जिस तरीके से आपने मैन फैब्रिक पे मार्किंग की थी। बिल्कुल आपको इस तरीके से नाप कर इन सारे डॉट्स को मिलाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले कमर वाली साइड से कटिंग करेंगे। अब जो हमने नीचे की तरफ मार्किंग की उसकी कटिंग करेंगे। आप देख रहे हैं कि इस अम्ब्रेला लहंगे में हमारा जोड़ आएगा, क्योंकि ये हमारा कम अर्ज में कपड़ा था, तो अब हमारा इसमें जोड़ लगेगा। तो जो आपने साइड का पार्ट कट किया है उसी को हम इस तरीके से 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए फैब्रिक के अब इसमें भी हम मार्किंग कर लेंगे नीचे वाली साइड। जितना हमारा नीचे वाला पार्ट है लंबाई में उतना ही हम इस ऊपर वाले पार्ट को रखेंगे। मार्क करते हुए इसी मार्किंग के ऊपर से हम कटिंग करेंगे। तो भाई अस्तर पे हमारे अम्ब्रेला लहंगे की कटिंग हो गई है। जो हमारे ज्वाइंट है इसको हम भाई जो जोड़ आ रहा है उसको हम ज्वाइंट कर लेंगे। अब अस्तर को हमें मेन फैब्रिक के साथ में ज्वाइंट करना है। इससे पहले हम करेंगे नेफे की कटिंग। ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है। अब इसमें हम नेफा कट करेंगे। तो मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी लंबाई रखेंगे जितनी हमारी कमर है उतनी हम इसकी लंबाई में रखेंगे। मैंने इसको 21.5 इंच लंबाई में लिया है और चौड़ाई इसकी 5 इंच है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा भाई डबोटा भी बोलते हैं इसको हम, और नेफा भी बोलते हैं। तो इसकी हमारी कटिंग होगी। 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच नीचे जाएगा, और फोल्ड करेंगे तो 2 इंच हमारा नेफा रह जाएगा। अब आपको करना क्या, ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसके साथ में हम अस्तर को रखेंगे। इस तरीके से अस्तर को ओपन करेंगे। सबसे पहले जो आपका ज्वाइंट है अस्तर में उसको आपको लगा लेना है। उसके बाद में आपको कमर के साथ में अस्तर को इस तरीके से अटैच करना है। अच्छी तरीके से दोनों फैब्रिक को आपको सेट कर लेना है। तो ये हमने दोनों पार्ट को भी अच्छी तरीके से सेट कर लिया। ऊपर की साइड इसमें हम नेफा अटैच करेंगे और नीचे की साइड इसमें हम बॉर्डर अटैच करेंगे। आप देख रहे हैं ये मैंने कैन वाली पट्टी ले रखी है, ये 3 इंच चौड़ी है। और अस्तर के साथ में पहले हम कैन वाली पट्टी को भाई अच्छी तरीके से स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद में नीचे की साइड हम इसमें बॉर्डर अटैच करेंगे और ऊपर की साइड हम नेफा अटैच करेंगे। और जो हमारा अस्तर है उसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ नेफा अटैच कर लिया है। अगर आपको नेफा लगाने में परेशानी होती है तो आपको इस तरीके से नेफा लगाना है और फोल्ड करते वक्त आपको पहले कच्चा कर लेना है।
नीचे वाली साइड अस्तर पे हमने सिलाई को लगा लिया है और जो नीचे हमारा बॉर्डर है जो हमारा मेन फैब्रिक है इस पे हम बॉर्डर अटैच करेंगे। जो मैंने 3 इंच की कैन ली थी उसको मैंने अस्तर के साथ में स्टिच कर लिया है। अब हम अपने बॉर्डर को मेन फैब्रिक के साथ में ज्वाइंट करेंगे। तो मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। स्टिच करने के बाद में मैं आपको लहंगे की लुक आपके साथ शेयर करूँगी। तो हमने लहंगे को कंप्लीट तैयार कर लिया है। ये हमने लटकन तैयार की है। ऊपर की तरफ नेफा हमारा कंप्लीट हो चुका है और नीचे की साइड मैंने बॉर्डर को भी अटैच कर लिया है। आप देख रहे हैं बिल्कुल सफाई के साथ में हमारा नीचे बॉर्डर अटैच हुआ है और जो अस्तर है उसमें हमने सिलाई लगाई है। अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।